सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी स्टडी 80 परिवार पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं सौरभ सर आज आपके लिए जो कि यूपी पुलिस का अपना चैप्टर रीजनिंग से चल रहे हैं, आल चैप्टर चल रहे हैं। और आज जो कि आपका चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण, जो कि हम बहुत ही दिनों से सोच रहे थे कि आज आपके लिए कुछ ऐसा खास चैप्टर लाया जाए जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार मिले। देखिएगा, ये एक ऐसा चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट जिससे आपको बहुत से चैप्टरों में मदद मिलेगी। जैसा कि देखिए, सबसे पहले तो आपका ये दिशा परीक्षण ही हो गया। क्या सबसे पहला तो आपका दिशा परीक्षण ही हो गया। ओके, अब नंबर 2 सर क्या होगा दिशा के मामले में। नंबर 2 क्या हो सकता है? देखिएगा, दिशा के मामले में नंबर 2 आपका चैप्टर घड़ी यानी कि क्लॉक है ना। क्लॉक का हो सकता है, हो सकता नहीं बल्कि होता है। ओके, और यहां देखिएगा 3 नंबर जो कि आपका है यानी कि दिशा के बारे में हम बोल सकते हैं दिशा एंड दूरी है ना। एक चैप्टर आपका होता है दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। और ये आपका है ना, ये घड़ी का हो गया, दिशा और दूरी का हो गया। और एक चौथा चैप्टर जो कि आपका होता है अल्फाबेट का है ना, अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला का। ये जो कि ऐसे चैप्टर हैं यानी कि डायरेक्शन से ही संबंधित 1-2 चैप्टर और होंगे जो ठीक है और होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो चैप्टर हमने आपके यहाँ लिखा दिए और चैप्टर भी होते हैं इस प्रकार से डायरेक्शन के ऊपर। तो देखिएगा, ये बात पक्का है कि जो डायरेक्शन का बच्चों चैप्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आपको इसमें हम डायरेक्शन भी बताएंगे और आपसे क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी कितनी दिशाएं होती हैं। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि आपकी कितनी दिशाएं होती हैं। तो आपकी दिशाएं होती हैं 4। 1 2 3 4 आपकी दिशाएं दोस्तों 4 होती हैं। अब नंबर 1 तो ये हो गया कि आपकी दिशाएं कितनी होती हैं। नंबर 2 में 4 के अलावा और कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। 4 के अलावा और कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, ये हो गया। ओके, अब इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या, इसमें दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि जो आपकी ऊपर की दिशा होती है उसको हम उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर है ना। और जो नीचे की दिशा दोस्तों होती है ये आपकी दक्षिण होती है। आप इन चीजों से बहुत परिचित रहिएगा कि ऊपर आपकी उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है। चाहे आप कहीं भी किसी भी रूम में या क्लास में या हॉल में बैठे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दिशा कहाँ होगी। आपके पेपर कॉपी में आपकी दिशा जो होगी वो उत्तर ही होगी, ऊपर की दिशा, और नीचे की दिशा दक्षिण ही होगी। ओके, अब यहां पर क्या है, ये आपकी दिशा है पूर्व, ये आपकी पूर्व हुई तो ये आपकी पश्चिम ही होगी। कौन सी होगी? पश्चिम ही होगी। तो दोस्तों, जब आपकी ये 4 दिशाएं ही हैं तो सर यहां 8 दिशाएं क्यों कर दी? इसका भी तो कोई रीजन होगा। देखिएगा, यहां 8 दिशाएं क्यों हैं और 4 दिशाएं एक्स्ट्रा कहां से आ गई, है ना। तो आपको ये तो पता है कि ये हमारी उत्तर है और ये हमारी दक्षिण है। इसको भी पता है ये पूर्व है और ये पश्चिम है ना। ये पश्चिम है, ये पूर्व है। अब देखिएगा, ये मैन दिशाएं कितनी होती हैं? 4। और 4 में से जो मैन दिशाएं हैं वो उत्तर है और दक्षिण है। जब भी आप कहीं भी कॉपी में देखेंगे, एग्जाम हॉल में देखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर की दिशा उत्तर होती है, नीचे की दक्षिण होती है। तो इनको क्या मैन दिशा माना गया है। ठीक है, इनको यानी नंबर 1 पर महत्व दिया गया। किसको? उत्तर और दक्षिण को। जब उत्तर और दक्षिण महत्व है ना, मैन महत्व है ना, तो उत्तर को पहले लिखेंगे, यहां उत्तर
और फिर होगा आपका पूरब, यानी कि ये दिशा आपकी हो गई उत्तर पूरब। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब मैंने इसको दिया है ना दक्षिण को, तो यहाँ लिखेंगे दक्षिण पूरब। क्या लिखेंगे, दक्षिण पूरब। यहाँ क्या आएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। ये देखिएगा ये 4 दिशाएं और एक्स्ट्रा हो गई हैं आपकी, दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पर आपका होगा उत्तर पश्चिम। ओके, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिएगा जो कि आपका ये पूरा क्या है, एक 4 दिशाएं हैं। क्या है, ये आपकी पूरी 4 दिशाएं हैं। और यहां पर देखिएगा चारों दिशाओं का योग 3 से 60 अंश होता है। कितना होता है, चारों दिशाओं का योग 3 से 60 अंश ही होता है। अब देखिएगा ये 3 से 60 अंश इसमें भी दिया, और आपका जो क्लॉक का चैप्टर होगा घड़ी का, उसमें भी आपकी एक घड़ी का पूरा चक्कर 3 से 60 अंश का होता है। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब देखिएगा ये आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से, अगर यहां तक कोई व्यक्ति उत्तर पर था और वो पूर्व में आ गया, उत्तर में था पूर्व में आ गया, वो कितने अंश चला या कितने अंश मुड़ा। तो आपको पता है कि एक त्रिभुज का जो कि ये कोण होता है ये 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ये जो कि इस प्रकार से त्रिभुज बनता है, इसका जो कि ये कोण होता है ये 90 अंश का ही तो होता है। तो ये क्या हो गया, कोण हो गया 90 अंश का, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिएगा यहां से यहां तक का भी 90 अंश का हुआ, यहां से यहां तक का भी 90 अंश का हुआ, यहां तक का भी 90 अंश का हुआ। अब देखिएगा ये चारों दिशाओं का योग कितना होगा, 3 से 60। नहीं है तो जोड़ दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो जोड़ लीजिएगा, चारों दिशाओं का योग 3 से 60 अंश ही होगा। अब दोस्तों यहां देखिएगा उत्तर से उत्तर पूर्व तक जाने पर हमें ये 45 अंश ही कोण बना। अब यहां से यहां तक जाने पर भी 45 अंश बना, यानी कि इस प्रकार चलने पर हमें प्रत्येक दिशा में 45 अंश का कोण बनाना पड़ रहा है ना। जब 8 दिशाएं हैं तो 45 अंश का ही कोण बनेगा। अब ये 45 इंटू 8 है ना, 45 मल्टीपल 8 कर लो, क्योंकि 8 दिशाएं हैं तो आपका 3 से 60 अंश ही कोण बनाएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई होगी। अब देखिएगा यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको यहाँ एक पॉइंट हम और देते हैं, जैसा कि आपको ये हमने एक सीधी रेखा खींची है। कौन सी रेखा है, सरल रेखा है ना, सिंपल लाइन है। ओके, अब यहां पर आपसे पूछ दें कि भाई जो कि इस साइड ये तीर जा रहा है ये किस दिशा को जा रहा है, ये किस दिशा को जा रहा है, ये आपका राइट जा रहा है ना। जब ये आपका राइट है तो दोस्तों ये आपका लेफ्ट ही होगा, ये 100% है। एक दिशा को याद रखो, दूसरी दिशा तो 100%, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। तो जब ये राइट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, दायां भी बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, दायां। और सीधा भी बोलेंगे है ना, इसको हम सीधा भी बोल सकते हैं, सीधा। और इसको बोलेंगे बायां कोमा उल्टा। जब उसको सीधा तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, लेफ्ट राइट है ना, लेफ्ट राइट, दायां बायां, सीधा उल्टा। इस प्रकार से आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। चैप्टर आपके इतने से 4 चैप्टर क्लियर होंगे, 4। तो जब 4 चैप्टर क्लियर होंगे यूपी पुलिस से तो बहुत अच्छी वाली बात है। तो इसको याद करने में क्या जाता है,
इसको याद करने में क्या जाता है, पूरे देखिएगा चारों दिशाओं का कोण, चारों दिशाओं का योग अगर पूछा जाए तो 360 अंश है। 3 दिशाओं का योग अगर पूछा जाए तो 270 अंश है ना। और 2 दिशाओं का पूछा जाए तो 180 अंश है। एक दिशा को तो आपको पता है ये 90 अंश है। यदि आपसे उत्तर से उत्तर पूर्व तक कहना कहा जाए कितने अंश है, 45 अंश है। उत्तर से पूरब से की तरफ कहा जाए तो 45 45 90 अंश हो जाएगा, है ना। और अगर उत्तर से दक्षिण पूरब की तरफ कहा जाए तो 45 गुणा 3 कर देंगे, 135 अंश हो जाएगा। इसको याद करने की कौन सी जरूरत है, नहीं भी याद करोगे बस इतना याद रखो, उत्तर से पूर्व जाएंगे 45 अंश का होगा, पूर्व से दक्षिण पूर्व जाएंगे फिर 45 अंश का होगा, दक्षिण पूर्व से दक्षिण आएंगे फिर 45 अंश का होगा, है ना। तो यहाँ से उत्तर से पूर्व 90 अंश, पूर्व से दक्षिण 90 अंश। जब ये 90 अंश की 4 दिशाओं, एक चक्कर जैसे किसी से बोला कि अतुल अतुल उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ओके। उसने क्या किया, वो घड़ी की दिशा में घूमा। घड़ी की दिशा ये होती है ना, घड़ी की दिशा दोस्तों इसी साइड होती है। अगर बोला अमित उत्तर की दिशा से मुंह करके खड़ा और वह घड़ी की दिशा में घूमकर 360 अंश का चक्कर लगाता है। कितने अंश का, 360 अंश का चक्कर अगर लगाता है तो अब वह किस दिशा में है। अब बताओ, अब उत्तर दिशा से अगर अमित चला है, उसने 360 अंश का चक्कर लगाया है, तो दोस्तों उत्तर दिशा में यही तो है, और तो कहीं गया नहीं, क्योंकि वो रहेगा तो यहीं पर, ना कि अपने रिश्तेदारी में ममाने अमाने थोड़ी जाएगा, यहीं रहेगा, उत्तर दिशा में ही आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। अब अगर पूछ दिया जाए वो दायां मुड़ा और बायां मुड़ा, तो ये एक अलग बात है, इसको भी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास पर अगर अभी तक विजिट कर रहे हैं तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा और इस क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो क्योंकि उनको भी ये पता चल सके कि यूपी पुलिस से डायरेक्शन 4 चैप्टरों में पूछा जाता है। 4 से अधिक भी चैप्टर है, लेकिन हम आपको अभी 4 ही बताएंगे, क्योंकि ये तो 4 चैप्टर तो क्लियर हो जाए आप सभी के, है ना, फिर आगे देखेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है देखिएगा, क्या है प्रश्न नंबर फर्स्ट, देखते हैं भाई। तो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर जो कि फर्स्ट है वो क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, जैसे अभी हमने आपको सॉल्व कराया था, सिर्फ मुंह से हमने सॉल्व कराया था। अब हम लिख कर देखते हैं कि प्रश्न आपका क्या है। आकाश पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है। देखिएगा, जब भी दिशा का क्वेश्चन आए तो उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो बहुत समय बचत करना है ना। अगर सवाल पढ़ोगे उसके बाद कार्य करोगे तो बहुत टाइम होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 दिशा, जैसे ही देखा कि सवाल है डायरेक्शन का, आपको 4 दिशाएं बना लेनी है ना। तो 4 दिशाएं जैसे ही आप बना लेंगे उसके बाद आपको सवाल को पढ़ना है। तो सवाल अब क्या कहता है, वो किस दिशा में खड़ा है मुंह करके, पूर्व दिशा में। ये है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये इसका मुंह हो गया, है ना। बताइए उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमता है। तो अभी हमने बताया था घड़ी इस प्रकार से चलती है, ऐसे अगर यहाँ धरेंगे तो टिक 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 टिक, है ना, इस प्रकार से घड़ी यहीं आ जाएगी, है ना। इसी प्रकार से घड़ी तो चलती है दोस्तों, इसी प्रकार से चलती है। तो ये पूर्व दिशा में खड़ा है, तो घड़ी की दिशा में कितना चला, 90 अंश। तो यहां से यहीं तक तो चला है, 90 अंश ही तो चला है। तो ये कितना, तो या कहाँ है, यही तो पूछा। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो ये जब यहां तक ही चला है तो इसका मुंह है दक्षिण दिशा में। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर आपका जो कि राइट है वो सी है। तो जब भी इस प्रकार का डायरेक्शन का क्वेश्चन आए
तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दिशाओं को बना लेना है फटाफट, जितना जल्दी कर सकें दिशाओं को बना सकें उतना जल्दी बना लेना है। इसके बाद तो प्रश्न ऑटोमेटिक ही होना है। अगर दिशाएं नहीं बनाएंगे तो प्रश्न को करना थोड़ा मुश्किल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है। बस दिशा आ गया, दिशा आ गया। क्या करेंगे अब हम ओनली दिशा को बनाएंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब क्या करेंगे, मैंने दिशाएं 8 की 8 बना दी। क्यों, पता नहीं कि यहाँ पर क्या कर दे, कहां भटक दे, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसने दिशा में बात की, किस दिशा की बात की, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है। निश्चित हो गया कि एक व्यक्ति है वो पश्चिम दिशा में देख रहा है। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। उसके बाद वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमकर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता। ओहो, इतना कठिन सवाल। देखिएगा, कठिन नहीं है, देखिएगा 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में इसको घुमाना है। अब घड़ी की विपरीत दिशा तो इस साइड हुई ना, घड़ी की विपरीत दिशा इधर चलेगी कि इधर चलेगी, ये बता दो बस। घड़ी की विपरीत दिशा इधर चलेगी या इधर चलेगी, ये बता दो। तो भैया घड़ी की विपरीत दिशा चलाना है तो ये सही हो गया, और ये इधर ना जाएगी, ये तो घड़ी की दिशा है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा, पश्चिम से घड़ी की विपरीत दिशा में। अब भैया घड़ी की विपरीत दिशा में कितना चलेगा, 135। ओहो, 135 ही ना, तो ये 90 हो गया, ये आपको पता है, और ये आपका 45 है। तो 90 और 45 135 हुआ ना, तो ये यहाँ आ गया दक्षिण पश्चिम। अच्छा, दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूरब आंसर होगा इसका। नहीं, दक्षिण पूरब आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन में भी है, लेकिन इसका आंसर दक्षिण पूरब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी तो इसको घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमना ही तो है। अभी घड़ी की दिशा में कितना घूमना है, 90 अंश घूमना है। तो अब ये यहाँ से 90 अंश घूमेगा, यहाँ से 90 अंश जब घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा। और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम दिशा है। कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, जो कि आपका आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्योंकि देखिएगा ये 1 से यहाँ से 135 चला, कितना, 135 चला। अब ये यहाँ पहुंच गया, दक्षिण पूरब है ना। अब दक्षिण पूरब से जब 90 चलेगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा कहां पर, दक्षिण पश्चिम। तो ये आपका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम। तो आइए इसी प्रकार के हम एक क्वेश्चन को लेकर और आते हैं, वो भी इससे बिल्कुल रूबरू मिलेगा, लेकिन इससे थोड़ा हार्ड होगा। और उस सवाल को, यानी कि इसके जैसे सवाल को हम किस प्रकार से बहुत ही इजी शब्दों में कर सकते हैं, जिस प्रकार से ही हम इसको यहाँ ले जा रहे हैं, उसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, ये नहीं करना होगा। ये मेथड आप कर सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका एक हम ट्रिक बताएंगे आपको, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा और उस सिंपल ट्रिक को आप सभी लोग बहुत अच्छे से सीखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आइए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न नंबर 3, जो कि आपका प्रश्न नंबर 3 है ना। इतना बड़ा प्रश्न देखकर तो आधे से ज्यादा युवा इस प्रश्न को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें इतनी लंबी सी थ्योरी दी हुई है, जब इतनी लंबी थ्योरी है तो सवाल कितना बड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सवाल बहुत छोटा होता है, बस थ्योरी को समझना होता है। वो सिर्फ आपके समझने के लिए उस पेपर में दी जाती है, ये ध्यान रखना। यदि आप उस थ्योरी को समझते हैं तो आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी समझने के लिए आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा,
इसको बहुत ही जल्दी से आकर्षित किसी वस्तु की तरफ बहुत ही जल्दी से स्नेह करना पड़ेगा, है ना। तो देखिएगा आपको ये तो पहले से ही बता रखा है, जब भी आपका प्रश्न इस प्रकार से दिया जाए, किस प्रकार से, डायरेक्शन का, तो आपको तुरंत क्या करना है, दिशाएं बना देनी हैं। तो दिशाएं आपको पता ही है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व है, ये पश्चिम है ना। तो उसी प्रकार से ये क्या होगा, उत्तर पूर्व, ये होगा आपका दक्षिण पूर्व, है ना, और ये आपका होगा दक्षिण पश्चिम, ये आपका होगा उत्तर पश्चिम। ये आपकी 8 की 8 दिशाएं यहां इस प्रकार से होंगी। अब देखिएगा ये क्या हमें बोल रहा है, राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। यस, राम है वो उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। यस, चलिए यहां से राम यहां उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। ओके, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 अंश घूमे। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 अंश घूमेगा और फिर क्या करेगा, वो 90 अंश घड़ी की दिशा में, विपरीत दिशा में 90 अंश घूमेगा। उसके बाद फिर क्या वहां से है कि 180 अंश घूमे, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 135 अंश घूमे। यानी कि हम फिर से नंबर 2 की ही तरह यहाँ पर इसको यहाँ लाएंगे और फिर ले जाएंगे, फिर लाएंगे, फिर ले जाएंगे। क्या एग्जामिनर ने स्टूडेंट को इतना चूतिया समझ रखा है? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, जो कि आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है कि आप 90 अंश क्या चले, घड़ी की दिशा में घूमे, फिर 135 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे। इसको मिला के आप पूरा पन्ना भर लोगे, घुमाते घुमाते थक जाओगे। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, यदि आप चाहो तो मेथड के द्वारा भी कर सकते हो, यानी घुमा के कर सकते हो, है ना। यदि आप इसको समझ लो, ये समझ में आ जाए तो इस क्रिया से करना है इस सवाल को, और ना समझ में आए तो प्रश्न नंबर 2 की तरह ही करना, जो अभी मैंने 2 बताया है, घुमा के, है ना। तो घुमा के कर लेना जैसा आपका मन चाहे। तो यहाँ देखिएगा, ये आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक में एक तरफ आपको क्लॉकवाइज लिखना है और दूसरी तरफ आपको एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमना और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। जितनी बार घड़ी की दिशा में घूमा उसको यहाँ लिखेंगे और जितनी बार घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा उसको यहाँ लिखेंगे। ये बात सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिएगा, घड़ी की दिशा में 135 अंश घूमे, राम जो की है 135 अंश किसकी दिशा में घूमे, घड़ी की दिशा में। ओके, फिर वह विपरीत दिशा में 90 अंश घूमे, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश घूमे। फिर वह घड़ी की दिशा में 180 अंश घूमे, यानी कि घड़ी की दिशा में फिर से वो 180 अंश घूमे। ओके, अतः अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 135 अंश घूमे। 135 अंश घूमकर दोबारा से 45 अंश घूम जाते हैं, घूमकर दोबारा से 45 अंश घूम जाते हैं। तो कहाँ घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे। ओके, दोबारा से वो 45 अंश घूम जाते हैं, है ना। 180 के बाद वो 135 अंश घूमकर दोबारा से वह 45 अंश घूम जाते हैं। ओके, राइट। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि दोबारा से वह 45 अंश घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। ओके, समझ लीजिएगा, मैंने बोल दिया है घड़ी की दिशा में 45 अंश दोबारा से घूम जाते हैं। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब जोड़ना तो सबको आता होगा, है ना। नहीं भी आता है तो एक काम कीजिएगा, सबसे पहले जोड़ घटाना सीखिएगा, यूपी पुलिस का बाद में डाल लेना फॉर्म। ओके, तो यहाँ देखिएगा
135 को काट सकते हैं, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में घुमा, ये घड़ी की विपरीत दिशा में। जो नहीं जोड़ पाते बच्चे उनके लिए, जो नहीं जोड़ घटाना कर पाते उनके लिए 135 था, 135 था, काट दिया। यदि आप जोड़ घटाना कर लेते हो तो यहाँ क्या करो, 5 आएगा और 9 3 12 की 2, हाथ से लेके 1 1 2 है ना, तो 2 से 25 अंश ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 0 आएगा, ओके, हाथ से लेख था ना, तो 8 3 11 और 4 15 1 16 की 6, हाथ से लेख था तो यहाँ 3 से 60 हो जाएगा, ओके। यहाँ 3 से 60 होगा, यहाँ 2 से 25 होगा। यदि ये नहीं कर रहे हो तो 1 से 35 यहाँ काट दो, 1 से 35 यहाँ काट दो, ये बचा 90 और 1 से 80 और 1 से 45 अगर जोड़ोगे तो आपका यहाँ 5 8 4 12 की 2, हाथ से लेख 1 1 2, 2 से 25 बचेगा। अब देखिएगा कि सबसे बड़ा पल्ला किसका है, क्लॉकवाइज का है ना, 2 से 25 अंश क्लॉकवाइज का है ना। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, तो यहाँ से 2 से 25 में से -90 करना है। अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज का पल्ला भारी होता तो हम इसको उत्तर दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते, है ना। अब क्लॉकवाइज का पल्ला भारी है तो इसको हम क्लॉकवाइज ही घुमाएं, यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। यानी कि अगर ये पल्ला भारी होता विपरीत दिशा वाला तो हम इसको विपरीत दिशा में घुमाते। अब यहाँ पर तो घड़ी की दिशा का पल्ला भारी है तो हम घड़ी की दिशा में ही इसको घुमाएंगे, ओके। अब 2 से 25 से क्या करना है, 2 से 25 से -90 करना है, ओके। 5 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेगा और यहाँ 1 से 35 अंश कहाँ घुमाना है, घड़ी की दिशा में। कहाँ घुमाना है, घड़ी की दिशा में। तो जल्दी से आप उत्तर से 1 से 35 अंश घड़ी की दिशा में घुमा दीजिएगा। इसमें आपका क्या जाता है, यहां से देखिएगा इस प्रकार से घूम जाएगा। उत्तर से चला यहाँ तक 90 और 45 इसको और चलना है, 90 और 45 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये यहां से 90 हुआ, फिर ये 45 90 45 हो गया ना। कौन आया, दक्षिण पूरब। तो आपका आंसर है दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूरब। इस प्रकार से आपको यहाँ घुमा घुमा के नहीं करना, आगे घुमाना है पीछे घुमाना है, इस प्रकार नहीं करना। आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके इसका आंसर दे सकते हैं। और मैंने ये भी बताया जिनको जोड़ घटाना नहीं आता उसको भी काट सकते हैं। और सबसे पहली बात जरूरी है कि आप जोड़ घटाना को पहले सीख लें, ओके। आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका एक इस प्रकार से खास क्वेश्चन है, जो कि इतना खास क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सकता है कि अवश्य मिलेगा। आइए प्रश्न नंबर 4 को और देखते हैं दोस्तों। आइए आपका ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो कि आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। मनीष उत्तर दिशा में देख रहा है। किस दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में। सबसे पहले काम वही करना है आपको, बार बार ये उत्तर दिशा हो गई और उत्तर दिशा में कौन देख रहा है, मनीष देख रहा है ना। मनीष देख रहा है उत्तर दिशा में, तो आपको दिशाएं तो लिखनी ही पड़ेंगी, ओके। इस दिशाओं को इतनी बार लिखो कि दिशाएं आपको याद हो जाएं। प्रत्येक प्रश्न में दिशाएं को जरूर लिखो। ये अगर लिख ली ना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार का प्रश्न कभी छोड़ ही नहीं सकते एग्जाम में, कभी नहीं छोड़ सकते। आइए देखिएगा, मनीष उत्तर दिशा में देख रहा है, ओके, देख रहा है, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए उसको। तो ये उत्तर दिशा में देख रहा है। उसके बाद वह निम्न प्रकार घूमता है। निम्न प्रकार कैसे घूमता है, 3 बार राइट घूमता है, 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट। अब इसको जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, इस पोजीशन में यहाँ पर खड़े हुए हैं, है ना। तो यदि हमसे कहा जाए क्या कि भाई अब आप दाएं मुड़ो, कहाँ मुड़ो, दाएं, तो हम तुरंत मुड़ जाएंगे, ओके। कितनी बार कहा गया, 1 बार, तो हम 1 बार ही दाएं मुड़ जाएंगे, ओके।
अब यहाँ पर ये उत्तर दिशा में है, इसको 3 बार राइट, 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट घुमाया जा रहा है, यानी कि ये उत्तर दिशा में है। यदि ये राइट चलेगा तो इसका राइट किधर हुआ ना, किधर हुआ राइट, इस साइड हुआ राइट, इस साइड है ना। तो 3 बार राइट चलेगा, यानी यहाँ पूर्व आएगा, दक्षिण आएगा, फिर पश्चिम आएगा। 3 बार राइट चलेगा, फिर 2 बार लेफ्ट चलेगा, पश्चिम आएगा, पूर्व जाएगा, फिर 2 बार राइट चलेगा, फिर यहाँ दक्षिण आएगा, पश्चिम आएगा, फिर 3 बार लेफ्ट चलेगा, 1 2 3 उत्तर आ गया। इस प्रकार से फिर वही बात आ रही है, चक्कर घुमाने वाली बात है, कितनी बार घुमाया जाए। देखिए नॉर्मल सी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आपको 3 बार राइट 2 बार लेफ्ट घुमाया, तो यहाँ देखिएगा जो कॉमन मिले उसको काट दो। जिस प्रकार से अभी हमने प्रश्न नंबर 3 में आपको बताया था कि 135 क्लॉकवाइज घूमा, 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमा, उन दोनों को उड़ा दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ से 3 से 60 अंश घूमेंगे घड़ी की दिशा में और 3 से 60 अंश ही घूमेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, तो हम कहाँ आएंगे, उत्तर दिशा में। आना हमको उत्तर दिशा में ही है। यदि हम बोल दें यहाँ से कि राम 90 अंश उत्तर दिशा से घूमता है घड़ी की दिशा में, है ना, तो घड़ी की दिशा में जब घूमेगा राम तो पूर्व दिशा में आएगा। अब घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश घूमेगा तो फिर उत्तर में आ जाएगा। यानी कि अगर उतने बार लेफ्ट राइट करा रहा है तो वो आएगा तो वहीं। तो यहाँ पर 3 बार राइट कराया, इसको काट दीजिए, 3 बार लेफ्ट कराया, इसको काट दीजिएगा। ओके, अब 2 बार लेफ्ट है तो 2 बार राइट है, बात बराबर। अब यहाँ पर क्या है, 2 बार लेफ्ट है 2 बार राइट है, ठीक। अब यहाँ पर क्या 1 और 2 ये नहीं कर सकता, तो यहाँ पर एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार राइट घुमाना पड़ेगा और 2 बार लेफ्ट घुमाना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है ना, तो एक बार राइट, तो राइट घुमाएंगे तो यहाँ आएगा पूर्व। ओके, अगर यहाँ एक बार घुमाने पर पूर्व में पहुंचा तो 2 बार इसको लेफ्ट घुमाएंगे यहीं से, तो ये आ जाएगा कहाँ, पश्चिम, क्योंकि एक यहाँ हुआ और दूसरा यहाँ हुआ, 1 और 2, है ना। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, पश्चिम। तो कितना सिंपल, बताइएगा कितना सिंपल क्वेश्चन है, और इसको आप छोड़ दोगे, कहोगे इतनी बार कैसे घुमाए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इसको घुमाना नहीं है, इसको काटना है, वहीं उड़ा देना इसको। आपका आंसर है पश्चिम। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो कि आपका प्रश्न नंबर 5 है, ये आपके लिए डायरेक्शन के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और हम यहाँ पर आपको बता दें कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, हम आपको यहीं पर इसी क्लास में प्रश्न नंबर 5 को बता दे रहे हैं कि आपको प्रश्न नंबर 5 किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर आपका यहाँ 5 डाल लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, गोलू उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हैं और वह 90 मीटर दायां मुड़कर, और वह 90 मीटर दायां मुड़कर 30 मीटर बायां मुड़ जाते हैं, 30 मीटर बायां मुड़ जाते हैं, तथा अंत में वह 20 मीटर दायां मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है। आपको प्रश्न इस प्रकार से भी, प्रश्न नंबर 5 आपका लास्ट प्रश्न है, आपको इस प्रकार से भी प्रश्न नंबर 5 करना पड़ सकता है कि गोलू है उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है,
और वह 90 मीटर दायां मुड़कर 30 मीटर बायां मुड़ जाते हैं तथा अंत में वह 20 मीटर दायां मुड़कर मुड़ जाता है, अतः वह किस दिशा में है। देखिएगा, इसके लिए आपको क्या दिशाएं नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि उसमें 90 मीटर और 20 मीटर कहां से आप दर्शा पाओगे। तो यहां देखिएगा कि गोलू जो कि है यहां से उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा था। किस दिशा में? गोलू कहां खड़ा था? यहां से गोलू यही खड़ा था और ये मुंह करा था उत्तर दिशा में, ऊपर की ओर, है ना। अब ये 90 मीटर दायां मुड़कर, यानी इसका दायां इधर होगा या उधर होगा, ये आपको डिसीजन करना है। तो ये 90 मीटर दायां मुड़ा, कितने मीटर दायां मुड़ा? 90 मीटर दायां मुड़ गया। ओके, दायां मुड़ जाता है, अतः 90 मीटर दायां मुड़ जाता है, 30 मीटर बायां मुड़ता है। अब ये इस दिशा में जा रहा है, इसका 30 मीटर बायां होगा इस दिशा में। कितने मीटर होगा? 30 मीटर होगा, 30 मीटर इसका होगा बायां, अतः अंत में 20 मीटर दायां मुड़ जाता है। अब ये फिर से 20 मीटर यहां होगा ना, इसका 20 मीटर दायां मुड़ जाता है। अब आपको क्या बताना है कि अतः वह किस दिशा में है। बस इतना ही आपको बताना कि वो किस दिशा में है। तो अब देखिएगा, ये आपका कौन सा दिशा था? ये आपका जो कि दिशा था ये उत्तर दिशा था। कौन सा दिशा? उत्तर। यहीं से ये दिशा कौन होती है? ये दिशा आपकी होती है पूर्व। ओके, अब यहां से नीचे की दिशा कौन होती है? दक्षिण, है ना। अब ये दिशा आपकी हो गई कौन? पश्चिम। अब देखिएगा कि गोलू कहां पर है? यहां पर है। गोलू कहां पर है? गोलू तो भैया यहां पर है। ओके, गोलू तो वहां पर है। तो अब वह किस दिशा में है ये पूछा, ये नहीं पूछा कि वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। यदि पूछा होता कि वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है तो गोलू का मुंह तो इसी दिशा में है, यानी कि पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, लेकिन किस दिशा में है ये बताना था। तो अब आप तो ये बता ही सकते हैं कि गोलू किस दिशा में है। तो ये उत्तर और ये पूर्व। अब आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर? उत्तर पूर्व दिशा में गोलू खड़ा है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये हमारी क्लास डायरेक्शन टेस्ट आपका जो कि था दिशा परीक्षण बहुत बेहद पसंद आया होगा और ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए हमने इसको आप तक पहुंचाने का कष्ट किया है। तो कृपया करके आप भी अपने दोस्तों को पहुंचाने का कष्ट करें और इस क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।